नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं खोरठा लोक कथा की एक बहुत ही सुंदर कहानी गुदपूचू रानी और कौवा का हिंदी अनुवाद लेकर के आई हूँ। ये कहानी है एक कौवा और एक छोटे से कीड़े का। देखिए कहानी को। एक पेड़ पर एक कौवा रहता था। उस पेड़ के नीचे एक लाल पोका रहती थी जिसका नाम गुदपूचू रानी था। तो एक पेड़ था जिस पर एक कौवा रहता था और उस पेड़ के नीचे एक छोटा सा कीड़ा जिसको लाल पोका एक छोटा सा कीड़ा लाल पोका जिसका नाम था गुदपूचू रानी। एक दिन कौवे के मन में लालच आया। उसके दिमाग में गुदपूचू रानी को खाने का विचार आया। वह गुदपूचू रानी के नज़दीक जाकर कहता है कि मैं तुमको खाऊंगा। कौवा के मन में लालच आता है और वो सोचता है कि मैं इसको खा जाऊंगा, और उसको खाने के लिए वह उसके पास जाकर बोलता है कि मैं तुमको खाऊंगा। तो कौवे की बात को सुनकर रानी सोचती है कि इससे कैसे बचा जाए। ये तो कौवा मुझे खाना चाहता है, आखिर मैं इससे कैसे बचूं। तो कौवे से बचने के लिए रानी एक चाल चलने का सोची और बोली, यदि तुम मुझे खाना चाहते हो तो मेरी बात सुनो। गुदपूचू रानी कौवे से कहती है कि तुम मुझे खाना चाहते हो तो तुम पहले मेरी बात सुनो। तुम बाहर जाकर बहुत कुछ खाते हो, तुम्हारा होठ जूठा हो चुका है। तो कौवा जो है वो बाहर जाता है और छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा ये सब खाए हुए रहता है। तो इसीलिए जो गुदपूचू रानी है वो कौवा से कहती है कि तुम बाहर जाकर बहुत कुछ खाते हो, तुम्हारा होठ जूठा है, जाओ पहले तुम अपना मुँह धोकर आओ, उसके बाद तुम मुझे खाना। रानी की बात सुनकर कौवा राजी हो गया। कौवा मन में सोचा, अच्छा ही कह रही है, क्यों नहीं हम अपना होठ धोकर आए, उसके बाद गुदपूचू रानी को खाएंगे तो अच्छा स्वाद आएगा। रानी की बात सुनकर कौवा सोचता कि चलो अच्छा ही कह रही है, हाथ मुंह धोकर के आते हैं फिर खाएंगे, ऐसे खाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा खाने में। यह सोचकर कौवा पानी के नज़दीक गया और पानी से बोला, ए पानी, तुम मुझे पानी दो तो मैं उससे होठ धोऊंगा और रानी को खाऊंगा। कौवा पानी से बोलता है, पानी, तुम मुझे पानी दो तो मैं उससे मुंह धोऊंगा और फिर उसे मैं लाल कीड़ा जो है उसको खाऊंगा। कौवे की बात सुनकर पानी बोला, मैं तुम्हें पानी कैसे दूं, मेरे पास कोई जुगाड़ नहीं है। पानी बोलता है कि मैं तुम्हें पानी क्या में दूँ, कौन सा बर्तन में दूँ, मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं तुम्हें पानी किस चीज़ में दूँ। तो तुम जाओ पहले कुम्हार के पास, उसके पास से चुकनी लाओ, तब मैं तुम्हें उसमें पानी दूंगा। उसके बाद कौवा कुम्हार के घर गया और कुम्हार से बोला, ए कुम्हार, तुम मुझे चुकनी दो तो मैं उस चुकनी में पानी भर लूँगा और फिर उससे अपना होठ धोऊंगा और फिर गुदपूचू रानी को खाऊंगा। कौवे की बात सुनकर कुम्हार बोला, मेरे पास मिट्टी नहीं है, तुम जाओ पहले कुत्ते का सींग लाओ और उससे मिट्टी कोड़ कर लाना तो मैं उस मिट्टी से तुम्हारे लिए चुकनी बना दूंगा, और फिर तुम उससे पानी ले आना और फिर अपना होठ धो लेना और रानी को खाना। कुम्हार की बात सुनकर कौवा कुत्ते के पास गया और बोला, कुत्ता, अपना सींग दो, मिट्टी कोड़ूंगा। तो वो कुत्ता से जाकर के बोलता है, ए कुत्ता, तुम मुझे अपना सींग दो तो मैं उस सींग से मिट्टी कोड़ूंगा और फिर मिट्टी कोड़कर कुम्हार को दूंगा। फिर कुम्हार चुकनी बना देगा उस मिट्टी से, चुकनी बना देगा और फिर मैं उस चुकनी को लेकर के पानी लूँगा और फिर अपना मुँह धोऊंगा और फिर गुदपूचू रानी को खाऊंगा। यह सुनकर कुत्ता बोला, मैं बहुत दिन से भूखा हूँ, अगर तुम मुझे दूध भात खिलाओगे तो मैं अपना सींग दूंगा। तो कुत्ता बोलता है कौवा से कि एक कौवा सुन, मैं बहुत दिन से भूखा हूँ, मुझे पहले तुम दूध भात खिलाओ, उसके बाद मैं तुम्हें अपना सींग दूंगा। गाय के पास जाओ और दूध लेकर के आओ।
कुत्ता बोलता है कि जाओ तुम गाय के पास, वहाँ से तुम उससे दूध लेकर के आओ, उसके बाद मैं दूध पीऊँगा, उसके बाद तुम्हें सींग दूँगा। कौवे की बात सुनकर कुत्ता गाय को खोजने गया। कुछ दूर जाने के बाद एक बूढ़ी गाय को देखा और उसके पास जाकर बोला, दूध दो। कौवा जो है वो थोड़ी दूर पे जाने के बाद गाय को देखता है और उससे बोलता है कि ए गाय, तुम मुझे दूध दो, तो मैं उस दूध को कुत्ते को दूंगा। दूध को मैं कुत्ते को दूंगा तो फिर कुत्ता मुझे सींग देगा और मैं उस सींग से मिट्टी को कोड़ूंगा और मिट्टी कुम्हार को दूंगा। कुम्हार उस मिट्टी से चुकनी बना देगा तो मैं उस चुकनी में पानी भरूंगा और फिर उससे अपना होठ धो लूँगा और होठ धोने के बाद फिर गुदपूचू रानी को खाऊंगा। कौवे की कथा सुनकर गाय बोली, मैं बहुत दिन से भूखी हूँ, यदि तुम मुझे हरी घास खिलाओगे तो मैं तुम्हें दूध दूंगी। गाय की बात सुनकर कौवा हरे घास के पास गया और बोला, एक घास दो, मैं घास गाय को दूंगा और गाय दूध देगी। ध्यान से सुनिए दोस्तों, जो कौवा है वो गाय के पास जाता है तो गाय बोलती है कि नहीं, तुम मुझे पहले दूध ला करके दो। नहीं, गाय बोलती है कि तुम मुझे हरी घास ला करके दो, तब मैं तुम्हें दूध दूंगा। तो उसके बाद फिर कौवा हरी घास के पास जाता है और फिर हरी घास से बोलता है कि ए घास, तुम मुझे घास दो, तो फिर घास दो, मैं उस घास को गाय को दूंगा और फिर उसे मट्टी कोड़ूंगा। मट्टी, वही सब बात फिर से बोलता है, मट्टी कोड़ूंगा, फिर होठ धोऊंगा, उसके बाद गुदपूचू रानी को खाऊंगा। मट्टी कोड़ूंगा, चुकनी, फिर मट्टी कुम्हार को दूंगा, तो पानी भर लूँगा और फिर अपना होठ धोऊंगा और फिर रानी को खाऊंगा। वो सारा बात फिर से कौवा जो है वो घास को बोल देता है। तो फिर कौवे की बात सुनकर घास बोला, मेरे पास घास काटने का जुगाड़ नहीं है, मैं तुम्हें घास कैसे दूँ। तो घास जो है वो बोलता है कि मैं घास क्या चीज़ से काटूँ, कोई मेरे पास जुगाड़ नहीं है, मैं तुम्हें कैसे दूँ घास आखिर। जाओ लोहार के पास हंसुआ लेकर आओ, तब घास दूंगा। बोलता है कि जाओ लोहार के पास, वहाँ से हाँसू लाना, उसके बाद मैं तुम्हें घास दूंगा। फिर कौवा जो है वो लोहार के पास गया और वही सब बात फिर से बोला। जो कौवा है वो अब घास का बात सुन के लोहार के पास जाता है और फिर वही सारा बात फिर से बोलता है। तो जो लोहार है वो कौवे के मन का लालच को जानकर उसको उसका फल देना चाहा। तो लोहार जो है वो समझ जाता है कि कौवा बहुत लालची है, एक छोटा सा कीड़ा को खाने के लिए वो यहाँ वहाँ पूरा भटक रहा है। तो इसके लिए वो अपना मन में सोचता है कि अच्छा रुको, तुम कीड़ा को खाना चाहता है ना, हम तुमको बताते हैं, तुम इतना लालची है। और फिर कौवा जो लोहार है वो कौवे को बोलता है, मेरे पास दो हंसुआ, एक गर्मा गर्म है जो अभी तुरंत आग से निकला हुआ है और एक नरम है, तुम्हें कौन सा बना दूँ। तो बोलता है कि मेरे पास दो हंसुआ है, एक जो बहुत ज़्यादा गरम गरम है, वो तुरंत आग से निकला हुआ है, लाल लाल है, और एक जो हंसुआ है वो ठंडा है, तुम बताओ मैं तुम्हें कौन सा हंसुआ बना करके दूँ। तो लालची कौवा जो है वो लाल लाल गरम हंसुआ बनाने के लिए बोलता है। कौवे की बात सुन लोहार मन में हंसा और बोला, बैठो मैं बना देता हूँ। तो जब जो कौवा जो है वो बोलता है कि नहीं, तुम मुझे लाल लाल गरम गरम हंसुआ बना के दो। लोहार कौवे को सबक सिखाने के लिए गरम गरम हंसुआ बनाकर दे देता है। कौवा दौड़कर हंसुआ उठाता है और उसका होठ जल जाता है। कौवा जो है वो दौड़ करके जाता है हंसुआ के पास और दौड़ के जा करके उसका अपना मुंह से तुरंत उठाने लगता है। तो जैसे ही वो हंसुआ को अपना मुंह से छूता है तो पूरा उसका होठ जल जाता है। कौवा छटपटा कर इधर उधर भागने लगता है। पूरा जब उसका मुंह जल जाता है तो पूरा वो छटपटाने लगता है। जब मुंह जल जाता है तो वो खाएगा कैसे, तो और इधर उधर छटपटाने लगता है, भागने लगता है। फिर शाम को पेड़ के नीचे आता है। तो जब कौवा पेड़ के नीचे आता है तो गुदपूचू रानी उसकी दुर्दशा को देखकर बोलती है, क्या हुआ कौवा, होठ धोकर आया। गुदपूचू रानी जो है वो तो उसको होठ धोकर के आने बोली थी। तो वही वह जब कौवा पेड़ के नीचे आता तो वही कौवा का दुर्दशा को देखती है और फिर पूछती है, क्या हुआ, मुँह धोकर के आया। यह सुनकर कौवा शर्मा जाता है और दूसरी तरफ मुँह करके काँव काँव करने लगता है। जब वो सुनता है गुदपूचू रानी का बात तो उसे बहुत खराब लगने लगता है अंदर से और वह इधर उधर देख करके काँव काँव करने लगता है। उसके बाद गुदपूचू रानी कहती है, अरे लालची कौवा, देखा अपना लालच का फल। तो फिर वो जो गुदपूचू रानी है उसको बोलती है कि देख लिया ना लालच का फल। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए।
ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।